सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अस सबह का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अमीर कतर का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी वो फ्रेंडली पीपल्स फ्रेंडली काम होंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। हुकूमत के अच्छे कामों में उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत की पीठ में छुरा घोंपें। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसले करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुशावरत हुई। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और अहद तमाम। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज़ तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशानात छोड़े। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़याद और दीगर शामिल। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में पीटीवी से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक अपनी खिदमात सरअंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के परस्तार गमज़दा शोबिज़ शख्सियात का तलत हुसैन को उनकी शानदार खिदमात पर खिराज अकीदत। तलत हुसैन के मैयत सरदखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इज़हार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे, जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरिफ था। तलत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में जगह बनाई। पीटीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फ़नी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सक्कर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। पंजाब के जनूबी और वस्ती इस्लाह में भी शदीद गर्मी की लहर। मुल्तान में दर्जा हरारत 46, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, माड़ीपुर और रंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में बिजली गायब। कराची को 3500 मेगावाट बिजली की तलब में 3200 मेगावाट की सप्लाई। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। हुकाम के इलेक्ट्रिक। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। 5 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खैल में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवान वतन पर कुर्बान। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। कैप्टन हुसैन जहांगीर का ताल्लुक रहीम यार खान और शहीद हवालदार शफीकुल्लाह का ताल्लुक ज़रा करक से है। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लखारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्री लॉन्चिंग करने वाला मुल्क है। हमें कर्जे अदा करने के लिए 1000 अरब उधार लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें रंग ले गईं। शहरों और देहात में फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा माह मुल्क गिर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत संभल गई। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से डिस्चार्ज कर दिया। यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिहाइड्रेशन और मैदे के मसाइल थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद यास्मीन राशिद को जेल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वली अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुखबिर की खसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मुकाम सदर को इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का टेलीफोन किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की। आलमी अदालत के फौजी ऑपरेशन रोकने के हुक्म के बावजूद इसराइल की रिफा में कार्रवाई से हुनी फोर्सेस की गजा की पट्टी में बमबारी। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 35,903 हो गई। 80,420 अफराद जख्मी हो चुके। हमास जंगजुओं के जवाबी वार गजा में झड़पों के दौरान मुतादिद इसराइली फौजी हलाक। दर्जनों को यरगमाल बना लिया। सहोनी फौजी शमाली गजा में सुरंग के फंदे में फंस गए। तर्जुमान हमास अबू उबैदा की मुजाहिदीन को मुबारकबाद, साबित कदम रहने की तलकीन।